माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है पहले हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जाना था, तो उसके कुछ और पॉइंट्स ताकि हम डीपली जान सके इसके बारे में, तो वो जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज ये बता देती हूँ कि EQ का फॉर्मूला क्या होता है। कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो EQ का फॉर्मूला होता है EQ, दैट मीन्स इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है, इज इक्वल्स टू EI क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ओवर CA क्या है यहाँ पे, क्रोनोलॉजिकल एज, और इंटू 100। ये आपको याद रखना है। कई बार सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है और कई बार क्या होता है सम पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको इमोशनल क्वेश्चन या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस निकालनी होती है। उसके लिए अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जान तो क्रोनोलॉजिकल एज दी होगी और साथ में इमोशनल क्वेश्चन दिया होगा। अगर नहीं दिया इमोशनल क्वेश्चन तो इमोशनल इंटेलिजेंस दी होगी, आपको इमोशनल क्वेश्चन निकालना होगा। सो इन शॉर्ट कि आप इन तीनों में से आपको कोई दो दिया होगा और आपको तीसरा निकालना होगा। तो आप जो है इस फॉर्मूले में पुट करके इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट होती है। वो कैसे? थॉमस कार्लाइल जो है उन्होंने एक कोटेशन दी है, द ग्रेटेस्ट ऑफ फॉल्ट्स इज़ टू बी कॉन्शियस ऑफ नन। अगर ज़्यादा फॉल्ट्स होंगे ना तो वो कोई भी कॉन्शियस नहीं रहेगा। मीन्स कि अपने बारे में अवेयर होना कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या हमें जो है अपने उन गलतियों को सुधारना, उन गलतियों से सीखना है, ठीक है। तो वो हम कब करेंगे? जब हम सेल्फ अवेयर होंगे। सेल्फ अवेयर कैसे होंगे हम कि मतलब कि अपने इमोशंस के बारे में हमें जानना होगा इसमें, क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, तो ये सारा जो है डील करेगा हमारे इमोशंस के साथ, ठीक है। इसमें क्या है, एबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव योर ओन इमोशंस, कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस के बारे में जानना। स्टे अवेयर ऑफ़ योर इमोशंस एज दे हैपन, कि आप जो करना चाहते हो आप करोगे तो उससे क्या होगा, ठीक है, ये भी अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है कीप ऑन टॉप ऑफ हाउ यू टेंड टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक सिचुएशंस एंड पीपल। इस बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए कि कुछ सिचुएशंस जब आती हैं तो आप कैसे डील करते हो दूसरों के साथ, ठीक है, लोगों के साथ आप कैसे बिहेव करते हो। ये सब जो है क्या आता है, सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो थाई सेल्फ। थाई सेल्फ मीन्स कि अपने बारे में जानना। फिर है ट्रैक एंड बैक ट्रैक योर इमोशंस इन अ डिफ़िकल्ट कन्वर्जेशन और मीटिंग। मीन्स कि अगर किसी के साथ आपने बात की है तो अपने इमोशंस जो आपने बात की उसके बारे में दोबारा सोचना कि आपने क्या बात ठीक की है, अपने इमोशंस के बारे में जानना कि उस टाइम पे आपके इमोशंस कैसे थे, ठीक है। फिर है पेयर्ड शेयरिंग। मीन्स कि जब आप अपने पीर ग्रुप से बात करते हो, पीयर ग्रुप से, या फिर आप किसी बड़े से बात करते हो या सुपरवाइज़र से बात करते हो, तब आपके इमोशंस कैसे होते हैं उसके बारे में जानना। फिर आप क्या करते हो, आपके एक्शंस कैसे हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। व्हाट यू से एंड डू, आप क्या कहते हो और क्या करते हो, ये क्या है, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हमें बताता है। फिर मैंने आपको बताया था सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है कि अपने खुद को जो है मैनेज करना। द फर्स्ट एंड बेस्ट विक्ट्री इज़ टू कन्क्वेयर सेल्फ, ठीक है। हमारी जीत किस में है, पहले खुद को जानना, खुद को जीतना, ठीक है। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, ये एक तरह से एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है? जिसमें हम अपने इमोशंस के बारे में फुली अवेयर हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल है अप्रोच, अगर हम बात करें तो पॉजिटिव है ये अप्रोच, ठीक है। और हम अपने इमोशंस को इजीली मैनेज कर पाते हैं हर एक सिचुएशन में। यही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। इमोशनल ट्रिगर्स मीन्स कि जब कोई भी बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे डील कर रहे हैं, कैसे हमें दूसरों से बात करनी चाहिए। अगर हमें गुस्सा भी आ रहा है तो हमें जो है राइट प्लेस, राइट वे क्या होगा उसे शो करने का, किस टाइम पे हमें बोलना है, किस टाइम पे हमें नहीं बोलना, किस टाइम पे हमें जो है अपने इमोशन शो करने हैं, किस टाइम पे नहीं करने, ये सब जो है इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशली अवेयर मीन्स क्या है इसका मतलब है कि हमें जो है अवेयर होना चाहिए, सोशली अवेयर होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे डील करना है दूसरों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये एक एबिलिटी है जिससे हम जो है
दूसरों के बारे में जानेंगे, ठीक है, रियलिटी क्या है उसके बारे में जानेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या फिर जैसे हम सोचते हैं क्या वही वो जो है सेम वे में सोचते हैं कि नहीं, ठीक है। ये एक तरह से सोशल अवेयरनेस है। सो गौतम बुद्धा ने भी एक कोटेशन दी है, रिजॉल्व टू बी टेंडर विद द यंग, कंपैशनेट विद द एज्ड, सिंपैथेटिक विद द स्ट्राइविंग एंड टॉलरेंट विद द वीक एंड स्ट्रॉन्ग। मीन्स कि हमें अपने इमोशंस जो हैं डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए। तो हमें जो है सबसे पहले अवेयर होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, सेल्फ अवेयर होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट हमें आती होनी चाहिए, और सोशली अवेयर होना चाहिए। क्योंकि सोशल अवेयरनेस जो है, जब हम अवेयर होंगे तभी जो है हम इमोशनली इंटेलिजेंस जो है हमें होगी। सो एम्पैथी मैंने आपको पहले भी बताया था कि एम्पैथी क्या है, कि जो दूसरा जो है उस टाइम पे फील कर रहा है उसी सिचुएशन को खुद फील करना। कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर कोई मुसीबत में है उसे निकालने की बजाय जो है हम पीछे हट जाते हैं। तो इसी तरीके से एम्पैथी क्या है कि उसको फील करना कि वो क्या सोच रहा है और उसकी हेल्प करना एक तरह से, ठीक है। तो एम्पैथी एक एबिलिटी है जिसमें हम दूसरे के व्यू पॉइंट को, दूसरे के सिचुएशन को, दूसरे के फीलिंग्स और दूसरे के मोटिव्स को समझते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है, सेल्फ मोटिवेशन, मैनेजिंग इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी विद अदर्स, ये सब जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के मेन जो हैं कोजेस कह लीजिए, या फिर हम कह लीजिए कि इसकी क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी यही हैं। अब हमें क्या करना है कि अगर हम सोशल अवेयर हैं तो हम खुद को भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और जो हमारी अवेयरनेस है उसको और बढ़ाएंगे और उसको भी इम्प्रूव करेंगे। वो कैसे, हम एक्स्ट्रा टाइम जो है स्पेंड करेंगे, दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे, दूसरों को सुनेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, दूसरों से आई कांटेक्ट बना के रखेंगे। हम अवेयर कैसे होंगे, जब हम दूसरों के साथ बातचीत करेंगे, है ना, अपने बड़ों के साथ, या जो हमारे टीचर्स हैं, दूसरों के साथ, दूसरों से सीख के, ज़रूरी नहीं टीचर्स ही, पीर ग्रुप भी चाहे हो गया, उनसे भी जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो गिव द स्पीकर योर फुल अटेंशन, मतलब जो भी आपको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है उसको फुल अटेंशन देना, ठीक है, समराइज़ करना। फिर उसके बाद जजमेंट नहीं देना, एक तरह से उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करना ही सोशल अवेयरनेस है, ठीक है। अब है यूज़ अवेयरनेस टू मैनेज रिलेशनशिप्स। अब आपको समझ में आ गया, आप कहते हो ना कि ये व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, आपने उसको ऑब्जर्व किया तभी पता चला ना कि वो हेल्पफुल है। आप उसके इमोशन से अवेयर हुए, उसके इंटेंशन से अवेयर हुए, क्योंकि आपने उनसे इंटरेक्ट किया, मीन्स की बात की। तो इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ है तो कैसे उसको डील करना है। क्लियर कम्युनिकेशन होगी तभी आप क्लियर कर पाओगे ना। तो इसी तरीके से आपको मैनेज करना आएगा। अगर आप दूसरों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो है दूसरों से कैसे रिलेशनशिप बनाने हैं, कैसे दूसरों के साथ डील करना है, ठीक है, उन रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है, वही आपको पॉइंट दोबारा बार बार आएगा इसको समझाने के लिए कि राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट वे होना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने का, ठीक है। तो ये जो है राइट मैनेजमेंट होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो है आपको अपने रिलेशनशिप जो है उनको मैनेज करना है, इम्प्रूव करना है, ट्रस्टफुल रिलेशनशिप्स जो है आपको बिल्डअप करने हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, बातचीत करनी है, दूसरों के इमोशंस को जो है ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है, दूसरों की इंटेंशन को समझ पाएँ, दूसरों के क्या उनको टेंशन हो रही है या उनको कोई प्रॉब्लम है या उनका इमोशनल रिएक्शन कैसा है, उनकी लैंग्वेज कैसी है जब वो बोल रहे थे। कई बार हम कहते हैं ना कि आज इसका मूड सही नहीं लग रहा, कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि हम रूटीन में उसको ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कैसे हमें दूसरों के साथ डिस्प्यूट्स को, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे कैसे जो है सॉल्व करना है, ये जो है हमारा EI, दैट मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सेल्फ अवेयरनेस जो मैंने आपको करवाया, सेल्फ मैनेजमेंट की खुद को कैसे जो है मैनेज करना है, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो आज हमने जो है EI के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।